हसन, कमिंग टूवर्ड्स यू, ऑब्वियसली एक ये है अफसोसनाक मैटर बिल्कुल है, मगर हम थोड़ा सा ज़रा रीलिव करना चाहते हैं उन खुशियों को जो खुशियां हमने कलेक्ट की थी 2017 में। पाकिस्तान टीम की शुरुआत ऐसी हुई जिस पे लगा कुछ नहीं कर पाएगी पाकिस्तान टीम, आगे कैसे खेलेगी। पहले ही मैच इतने बुरे तरीके से, बारिश भी हो गई थी मोस्ट प्रॉब्ली, उस पर हम DL पे, उस पर हमें शिकस्त सामना हुआ था, मगर एक टर्न अराउंड आया पाकिस्तान टीम में, और उस टर्न अराउंड के बाद पाकिस्तान टीम नेवर लुक बैक। थोड़ा सा कुछ अगर कोई अच्छी सी कोई याद आपके पास हो, जीत तो थी याद, बट कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको बहुत सारी यादें हैं। और पहला मैच हम बिल्कुल बुरी तरह आ रहे थे और पूरा मैच हुआ था, उसमें बारिश नहीं थी हुई। एंड देन वी हैड रियली रियली गुड मीटिंग, जिसमें हमारे 2 सीनियर प्लेयर्स थे, उन्होंने बात की, शुएब भाई ने, हफीज़ भाई ने, फिर मिकी आतर ने बात की। तो बहुत एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जो मिला था। और आई स्टिल रिमेंबर कि मिकी ने जब एक बात बोली, तो इवन दो कि मुझे उस टाइम पे इतनी इंग्लिश की समझ नहीं थी आती तो अभी भी नहीं है। तो मैंने, या कुछ लड़कों ने पूछा था कि मिकी ने क्या बोला, तो उसने बोला था कि अभी अब हाथ तो गए हैं, लेकिन जब आप बाहर जाओ, बस में बैठो ना, तो आपको मुझे ये ना फील आना चाहिए आप लोगों के चेहरों से कि आप हारे हुए हैं। तो हमारे पास हारने को कुछ नहीं था, बट जो टर्न अराउंड हुआ, आई थिंक उसमें क्रेडिट गोज टू होल टीम। और मोस्टली तो उसमें सारे यंग लड़के थे, और जिस तरह लड़कों ने अपना करैक्टर शो किया वहाँ पे, और किसी का भी नाम आप ले लें, तो जिस तरह उन्होंने शो किया, तो बहुत सारी यादें हैं। और जिस तरह हमने साउथ अफ्रीका से मैच जीता, दे वर नंबर 1 ऑन दैट टाइम, और फिर उसमें हुआ था DL पे। तो फिर उसके बाद हम श्रीलंका से भी, श्रीलंका वाला उसमें मुझे याद है आमिर भाई और सैफी भाई खेल रहे थे, तो नेक्स्ट मेरी बारी थी। और कार्डिफ में बहुत सर्दी होती है, नॉर्मल भी आप जाएंगे ना ऑफ सीजन में भी, तो बहुत सर्दी होती है समर में। तो मैंने हुडी भी पहनी हुई है, स्वेटर भी पहना हुआ है, सब कुछ पहना हुआ है, और फिर भी मुझे ना पसीने छूट रहे थे और मेरी कांपें टांग रही थी क्योंकि इतना प्रेशर आ गया हुआ था। लेकिन वो हम लकी थे कि जो भी कैच जा रहा था वो नहीं पकड़ पा रहे थे, क्योंकि रमजान था। जो भी कैच जा रहा था वाकई कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो जब वो जीते तो सबसे ज्यादा मैच चिल्लाया था उस मैच में, शुक्र है मेरी बारी नहीं आई तो बहुत सारी यादें हैं। जैसे फिर हमने इंग्लैंड को नॉकआउट किया, मतलब 1 साइडेड हम मैच जीते, तो दैट वाज प्राउड मोमेंट एज ए ग्रुप। और फिर जब हम इंग्लैंड से जीते थे, तो हर किसी के चेहरे पे फील थी कि यार अब तो हम उठाएंगे ट्रॉफी, अब हम पलटेंगे नहीं वापस, अब तो हम उठाएंगे। बल्कि इवन कि जब श्रीलंका से हम जीत गए थे ना, तो सेमीफाइनल के लिए वी वर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब कि यार हम कर सकते हैं। जो नंबर 8 की टीम है वो अब खड़ी हो गई है, क्योंकि हम नंबर 8 पे थे जब गए थे, 8 पे थे जी। तो क्वालिफिकेशन के लाले पड़े हुए थे उस जी, वर्ल्ड कप के आई थिंक कुछ था ऐसा, वेस्ट इंडीज में थे और पहला मैच ही हार गए थे, तो हम वहीं से वहाँ पे आए थे। तो बहुत सारी यादें हैं, आप कोई भी स्पेल उठा के देख लें, किसी का भी कोई भी बैटिंग उठा के देख लेंगे, तो एक ऐसा मोमेंट है, क्योंकि ये वाले मोमेंट्स बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं ऐसे मोमेंट्स। तो फिर आप जो है ना उसको जब आप याद करते हो, तो आपके एक तो गूज़बम्प आते हैं, फिर आप खुश होते हैं, तो बहुत सारी खुशगवार यादें हैं। और जब हम 2017 की बात करते हैं खुर्रम, जब हमने 2025 में खेलना भी, जैसे हसन ने कहा कि उस वक्त ज़्यादातर नौजवान खिलाड़ी थे जिन्होंने परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान ट्रॉफी जीता भी, आपको लगता है कि इस वक्त हम 25 वाली चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ उस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं कि तारीख दोहराई जा सकती है, या फिर आपको लगता है कि इस वक्त मुश्किलात हो जाएंगी जब हम फरवरी मार्च में खेल रहे होंगे? इमरान भाई, हकीकत अगर ना बोली जाए तो फिर वो ज्यादती होगी। आई होप पाकिस्तान वैसा परफॉर्म करे जैसा पूरी कौम चाहती है। मैं पर्सनली चाहता हूँ एज ए स्पोर्ट्समैन, और सब कौम की निगाहें हैं कि हम दोबारा एक बार फिर इस तरह सरफराज की क़यादत में उठाई थी ट्रॉफी, और इस दफ़ा रिजवान की क़यादत में उठाएं। और मगर रियलिस्टिक बात यह है कि आपको इस गाड़ी को चलाने के लिए जीत का बूस्टर चाहिए, और जीत का बूस्टर इतना ज़रूरी है कि उससे एक फैमिली का बंच तैयार होता है। क्योंकि देखें, मेरी ये फील्ड है, ग्राउंड के अंदर हसन हमारे साथ है, हसन भी आपको इस चीज को बताएगा कि एक फैमिली की तरह, एक यूनिटी की तरह आगे बढ़ने में और इंडिविजुअल आगे बढ़ने में बहुत फर्क होता है। तो टीम को इस टाइम जीत की बहुत जरूरत है, और उम्मीद करता हूँ, क्योंकि कल भी और परसों भी एक मैं नीची चैनल पर बैठा होता, मैंने बोला, और बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनली कॉल पे बोला कि खुर्रम साहब आंखें खोलें, मगर मैं ये आपको हकीकत बता रहा हूँ कि T20 और वनडे टेस्ट की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। T20 में आप बोल सकते हैं इस
स्ट्रगलिंग फेस में है, मगर स्टेब्लिश बेहतर स्टेप पे जो है वो टेस्ट और वनडे की टीम है। अगर हमारी मिडिल ऑर्डर की कता कलामी की माफी खुरम, थोड़ा सा मैं इसी सवाल को इलैबोरेट करना चाहती हूँ और उस पर भी आपकी राय जानना चाहती हूँ। हसन ने यहाँ पे कहा सरफराज अहमद, शुएब मलिक, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत था, इन्होंने जिस तरह पुश किया था, बैक किया था। आपको लगता है हम जब 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, सीनियर्स होंगे जो अगर अपना रोल प्रॉपर्ली प्ले करेंगे तो हमें जीत मिलेगी? अगर सीनियर्स इसी तरह परफॉर्म करते रहे जैसे रीसेंट पास में हम परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं तो हमारे लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा। सवेरा, आपके इस सवाल का अगर मुझे थोड़ा सा हाफिज भाई और आप टाइम दें तो मैं डिटेली जवाब देना चाहता हूँ। वो जरूरी है। देखें, किसी भी चीज की बात करें ना तो उसकी लॉजिक होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और उसका जवाब ये है कि देखें, अगर आप अभी तक टेस्टिंग ट्रायलिंग फेज पे हैं तो मैं आपको श्योर हूं कि आप राउंड में 1-2 मैच जीत जाए, बहुत बड़ी बात, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। मैं इवेंट्स की बात करता हूं, मैं सीरीज की बात नहीं कर रहा। हम लोगों पे एक टैग लग गया है, हम अमेरिका से हार रहे हैं, हम आयरलैंड से हार रहे हैं, हम न्यूजीलैंड सी ग्रेड बी ग्रेड टीम से हार रहे हैं, हम जिम्बाब्वे से हार रहे हैं। भाई ये होम सीरीज है, मैं इवेंट की बात कर लेता हूँ। चलो भाई कोई बात नहीं, आपने लड़के डाले, टेस्ट किए, फेल हो गए, हमारे 2 मेन सीनियर प्लेयर फॉर्म में नहीं, आई होप वो फॉर्म में आए। मगर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, अब आपके पास टाइम नहीं है। ये साउथ अफ्रीका सीरीज है, फिर एक वो ट्राई नेशन है, उसके बाद स्टेट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी है। तो उसमें कोई आप जमीन आसमान से उतार के तो लड़के नहीं लाएंगे, मैक्सिमम 2 या 3 चेंज होंगे। तो बाकी जो 9 या 10 लड़के हैं, उन लड़कों को श्योरिटी देनी चाहिए कि आप हर मैच खेल रहे हो, आप अच्छा परफॉर्म करो नहीं करो, आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खेलना है और मुल्क को ये कप जिताना है। देखिए, हर प्लेयर पे छुरी लटकी हुई है, ये रियलिस्टिक बात कर रहा हूं। पाकिस्तान टीम का कैप्टन अनाउंस हुआ और वो अगली सीरीज में प्लेइंग टीम में जगह नहीं बना पा रहा। ये हमारा स्टैंडर्ड है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान टीम का एक कैप्टन प्लेइंग अगले ही सीरीज में वो प्लेइंग टीम में जगह नहीं बना पा रहा। पाकिस्तान टीम का कप्तान बना, वो बेंच पे बैठ गया। वो बोलेगा या अल्लाह, ये मैंने कौन सा गुनाह कर लिया, मैं कैप्टन बना और डायरेक्ट बेंच पे बैठ गया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कोई भी सीनियर प्लेयर जिसको 5 साल पाकिस्तान ने 6 साल दिए हो और उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन हेल्दी लेवल पे हो, वो एकदम बेंच पे आ जाए। सही, ये फेज में आए हुए हम, अभी स्ट्रगलिंग फेज में। आपके पास इससे अच्छा बेहतर पैकेज है, अच्छा पैकेज है तो आप ले आओ। अगर अच्छा पैकेज है तो ले आओ। अच्छा, जैसे आपने खुरम आपने भी बात की, अच्छा पैकेज है तो ले आओ। इमरान भाई थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। सवेरा की बात का मैं जवाब कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। देखिए, हम ना इस चीज से कब बाहर निकलेंगे, हम उसको देख लें। ये कर दे यार, मैं क्यों ना कर दूं यार, मैं करके दूंगा। मैं वर्ल्ड नंबर 1 हूं, मैं करके दूंगा। मैं पिछले 5 साल से वर्ल्ड नंबर 3 हूं, मैं वर्ल्ड नंबर टॉप 5 में मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, तो मैं क्यों नहीं करके दूंगा। अब शाहीन वर्ल्ड नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 2, 3 आता है, बाबर वर्ल्ड नंबर 1, रिजवान वर्ल्ड नंबर 1, 2, 3 रैंकिंग चल रही है ना मुस्तकिल। ये हमारे हम इन पे डिपेंड कर रहे हैं, ये जिताएंगे। अगर आप इन्हीं को बेंच पे बिठा देंगे और 2 सीरीज है आपके पास, मैं बोलता हूँ पूरा साल होता, मैं बोलता हूँ ट्रायल रखे आप, ओपन रखे, 26 लड़के 30 लड़के, डोमेस्टिक के परफॉर्मर की आवाज मैं ही उठाता हूँ। मुझे कोई का बात नहीं है, कोई बुरा समझे अच्छा समझे, परफॉर्मर है उसके लिए बात करो। वो पिशावर का हो, लाहौर का हो, कराची का हो, हैदराबाद, दादू, कहीं का भी हो, परफॉर्मर है, पाकिस्तान टीम में जाना चाहिए, दैट्स इट। मगर अभी आपको कप की बात हो रही है। दूसरी बात ये कि आपका जो इवेंट है ना सामने, अब देखें आपका कप्तान चेंज, एक भी नहीं 3 कप्तान, दूसरी कोच चेंज, सीनियर प्लेयर स्टैब्लिश किए हुए, किस लेवल पे, परफॉर्मेंस बेस्ड, परफॉर्मेंस पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने किस तरह बैक कर रहा है एक बंदे को। अच्छा खुरम आपने कोच खुरम कता कलामी की मदद नहीं, खुरम वक्त का मुकाबला सख्त, क्योंकि हमने एक ब्रेक पर जाना है और ब्रेक से पहले जरा भट्टी साहब का भी एक इनपुट चाहिए। चेंज जिस तरह खुरम ये बात कर रहे हैं, ये तब्दीली वो तब्दीली, कोच बदल गया, कैप्टन चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल कोच ने बहुत सारी बातें ऑब्वियसली सीट से जब हटते हैं तो तभी हमें सुनने को मिलती है। जैसे ग्रेग बार्कले जब आईसीसी की चेयरमैनशिप से उतरे तब